यूनान के महान दार्शनिक सोक्रेटिस, जिसे हम सुकरात के नाम से जानते हैं, सोक्रेटिस ये नाम उसे अरबों ने दिया था। सुकरात का जन्म लगभग 2500 साल पहले एथेंस में हुआ था। एथेंस यूनान का एक समृद्ध राज्य था। सुकरात के माँ बाप बहुत गरीब थे। पिता मूर्तियाँ बनाने का काम करते थे। सुकरात भी पिता के साथ थोड़ी बहुत मदद करता रहता था। घर में खाने के लिए भी लाले पड़े रहते थे। तब अच्छे कपड़ों और पढ़ने लिखने का सवाल ही नहीं होता था। लेकिन सुकरात को बचपन से ही सीखने और समझने की बहुत ही ललक थी। सुकरात अपनी बातों को बहुत ही अनोखे ढंग से कहता था। वो एक ऊंची जगह पे खड़ा हो जाता था और अपने आसपास खड़े लोगों से किसी विषय को लेकर प्रश्न करता था। वे उत्तर देते थे तो उसी उत्तर के आधार पर वो प्रश्न करता था। बात आगे बढ़ती थी। इस प्रकार सवाल और जवाब का एक सिलसिला शुरू हो जाता था। वो हर प्रश्न का उत्तर देता था। अंत में निष्कर्ष के रूप में सच्चाई सामने आ जाती थी। लोगों को इस बात की प्रसन्नता होती थी कि सच्चाई के उद्घाटन में उनका भी हाथ है। श्रोताओं में अधिकतर सुकरात के हम उम्र नवयुवक होते थे और देखते ही देखते सुकरात नवयुवकों का चहेता बन गया। सुकरात की बातचीत के विषय थे ईश्वर, सृष्टि, धर्म, राज्य, राजा, प्रशासन, राजधर्म, प्रजाधर्म। यह साधारण लोग भी इन विषयों पर बात करने से कतराते थे, क्योंकि इन विषयों में निश्चित रूप से कहना कठिन था। सुकरात उनसे कहता, ईश्वर एक है। ईश्वर के स्थान पर नाना प्रकार के देवी देवताओं को पूजना नासमझी है। इससे बुद्धि भ्रमित होती है। सच्चा धर्म है अपनी बुद्धि से काम लेना और अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज और देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना है। देश व्यक्ति से बड़ा नहीं है। राजा एक प्रशासक है, ना कि ईश्वर। हम देशभक्त हों, जैसा कि हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि राजा ईश्वर है। संजोग की बात है कि एक दिन क्रोटो नामक एक धनी व्यक्ति ने सुकरात के इस गुण को परख लिया। उसने सुकरात की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। सोचा होगा कि पढ़ लिख कर कुछ न कुछ कर ही लेगा। जीवन में संयोगों का बड़ा महत्व होता है। कुछ संयोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की जीवन धारा को प्रसिद्धि के मार्ग की ओर मोड़ देते हैं। सुकरात का क्रीटो से मिलना भी एक ऐसा ही सुखद संयोग था। समुचित शिक्षा से सुकरात की बुद्धि चमक उठी। वो हर बात को बड़ी गहराई से कहने लगा और सोचने लगा और हर चीज़ का अर्थ खोजने लगा। थोड़ा बड़ा होने पर वो विद्वानों से तर्क और वितर्क भी करने लगा। जब वे कोई बात कहते तो सुकरात उन पर प्रश्न करते हुए बाल की खाल निकालने लगता। समय और अंतराल के बावजूद उनके विचार आज भी मान्य हैं। चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने में विश्व इनका ऋणी रहेगा। सुकरात आजीवन ज्ञान के उपासक रहे। वो न धन के पीछे भागे न यश के। उनकी पत्नी बहुत क्रोधित स्वभाव की थी, परंतु उसने अपने पत्नी की क्रोध भरी हरकतों को नितांत सहजता से लिया। सुकरात संतोषी थे। एक विदेशी राजा ने उनसे लालच देकर अपने दरबार में बुलाना चाहा, तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं आपकी कृपा के ऋण का भार नहीं उठा सकता। मैं अपने देश में ही सुखी हूँ। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। झरने के पानी से प्यास बुझाता हूँ। तन ढकने के लिए एक लबादा काफ़ी है। सच तो ये है कि उसे एथेंस और एथेंस की जनता से असीम प्यार था। वो कहते थे, जनता की ईमानदारी से सेवा करना। हाँ, जनता का भी कर्तव्य है कि वो भलाई के कामों में राजा का सहयोग दे। सांसारिक सुखों के पीछे मत दौड़ो। वो कहता था कि धर्म की राह पर चलो, ज्ञान की कमाई करो ताकि सत्य के दर्शन हो सकें। सुकरात बातें सुनकर लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। सुकरात का ज्ञान का भंडार था, लेकिन वो लोगों पर अपने ज्ञान का आतंक नहीं जमाता था। वो कहता था कि किसी बात को इसलिए स्वीकार मत कर लो कि वो किसी बड़े आदमी ने कही है।
तुम स्वयं उसके बारे में गहराई से सोचो, उसके गुण, उसके अवगुण को परखो। अच्छी जचती है तो उसको मानो। वो ज्ञान का संग्रह था तो भाव से उसका वितरण भी करता था। यही कारण था कि शिष्य परंपरा बढ़ती रही। उसके बाद उसके शिष्य प्लेटो, अफलातून ने, प्लेटो के बाद उसके शिष्य अरस्तु ने उसके विचारों को आगे बढ़ाया। सुकरात के समय एथेंस नगर को पेलोपोनेशियन युद्ध में करारी हार मिल गई। जिल्लत उठानी पड़ी। लोग राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर काफ़ी जागरूक और संवेदनशील बन चुके थे। उधर सुकरात स्वयं को एक विश्व नागरिक मानते थे। जो कोई उनसे मिलता था, सवाल करता था, तो वे उनके सामाजिक, रूढ़िवादी, आडंबर और राजनेताओं के चरित्रों की आलोचना भी करते थे। शुरुआत से ही स्वयं को प्रबुद्ध मानने वाला एक समूह उनका दुश्मन बन चुका था और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। लोगों ने इन्हें शत्रु और भेदिया तक कहना शुरू कर दिया। आखिर में सुकरात को युवाओं को दिग्भ्रमित करने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। 399 ईसा पूर्व में विरोधियों को आखिर सुकरात को सजा देने का अवसर मिल ही गया। उन पर 3 आरोप लगाए गए। पहला आरोप देवी देवताओं का अपमान करना था। दूसरा, राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित ईश्वर को स्थापित करने का अपराध था। और तीसरा आरोप युवाओं को दिग्भ्रमित करने का था। राजदरबार में सुकरात के मुकदमे की सुनवाई के लिए ज्यूरी बैठी। इन पर राजद्रोह का आरोप सिद्ध किया जाना था। सुकरात ने अपनी तरफ से स्वयं वकालत करते हुए कहा कि मेरे पास जो कुछ था मैंने नगरवासियों की सेवा में अर्पित कर दिया। मेरे जीवन का उद्देश्य साथ ही नागरिकों के जीवन को समृद्ध करना था। मैंने इस कार्य को परमात्मा के आदेश पर किया। उनसे मुकदमे में तमाम सवाल और जवाब किए गए। उन्हें छोड़ने की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इस शर्त पर छोड़ दें कि मैं सत्य की खोज बंद कर दूं तो मैं ये काम नहीं कर सकता। आप लोगों को लज्जा आदि चाहिए तो तुम सत्य को जानने या आत्मा के उत्थान की बजाय धन और दौलत जमा करने में लगे हो। मैं समाज के कल्याण के लिए काम करता हूं। आप लोगों को मुझे सम्मानित करना चाहिए। ज्यूरी ने सुनवाई के साथ ही मतदान भी कराया। सुकरात को 221 मतों के विरुद्ध 280 मतों से राजद्रोही ठहरा दिया गया और जहर के प्याले को पीने की सजा हुई। इस तरह एक विचारक की 71 वर्ष की आयु में जीवन यात्रा पर पूर्ण विराम लग गया। लेकिन उनके विचार, उनकी लेखनी, उनकी श्रुतियाँ हमेशा उनके शिष्य उसे आगे बढ़ाते रहे।